हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और वीडियो को ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। Part 2. Princess September loves the bird far too much to take chances and acts upon her sister's advice. The bird cannot overcome the loss of freedom. Princess September decides to put the bird's happiness above her own. So Princess September उस चिड़िया को इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी। उसने अपने सिस्टर की जो भी एडवाइस थी, जो भी उसकी 8 सिस्टर्स ने एडवाइस दिया था, उसके ऊपर वो एक्ट करती है, मतलब उसको वो अपनाती है। इसका मतलब शायद वो इस चिड़िया को एक केज में डालेगी। नाउ ये जो चिड़िया है वो ये जो अपना लॉस हुआ उसके फ्रीडम का, क्योंकि वो खुल ही नहीं रही, शायद वो केज में बंद है अब, तो उसको ओवरकम नहीं कर पाई, मतलब उस पर काबू नहीं कर पाई लॉस ऑफ फ्रीडम पर। देन प्रिंसेस सितंबर क्या डिसाइड करती है कि बर्ड की खुशी को वो अपनी खुशी से ऊपर रखे। ये काइंड ऑफ समरी है पार्ट 2 का। लेट्स रीड पार्ट 2 एंड अंडरस्टैंड की स्टोरी में क्या होता है। It seemed to Princess September that her little bird had been away for a long time. Something might have happened to him. What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. Besides, he might forget her, or he might take a fancy to somebody else. That would be dreadful. She wished he were safely back again. प्रिंसेस सितंबर को ऐसा लगा कि उसका जो छोटा चिड़िया है वो बहुत समय के लिए अब जा चुका है। इट हैड बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसको शायद कुछ हो गया, समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, उसको शायद कुछ हो गया है। वॉट विथ हॉक्स एंड विथ स्नेयर्स। हॉक्स का मतलब होता है बाज। बाज चील की तरह पक्षी होते हैं जो दूसरे छोटे पक्षियों को मार के खाते हैं। क्या पता बाज या फिर स्नेयर्स ऐसे ट्रैप्स होते हैं जो बर्ड्स के लिए लगाए जाते हैं, एंड उनको पकड़ के फिर लोग या तो उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं, कुछ लोग कुछ बर्ड्स को खाते हैं। तो इस तरह से पिंजरा लगाया जाता है बर्ड्स के लिए, जिसमें वो जैसे ही अपना पाँव इधर रखेंगे, ये जो रस्सी है वो खिंच जाएगी, उनके पाँव बन जाएंगे और वो उल्टे लटक जाते हैं फंस के। उसे डर था कि क्या पता बाज या स्नेयर्स के चंगुल में वो आ जाए। यू नेवर नो व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। पता नहीं वो किस मुसीबत में पड़ जाए। क्या पता बाज उसे पकड़ ले या तो स्नेयर्स में वो फंस जाए। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर, और ये भी हो सकता है कि वो उसे भूल जाए। एंड ही माइट टेक फैंसी टू समबडी एल्स। टेक अ फैंसी यानी लाइक। ही माइट लाइक समबडी, ऐसा भी हो सकता है वो किसी और को अब पसंद करने लगे। दैट वुड बी ड्रेडफुल। वो बहुत ही दुखद पूर्ण होगा, बहुत फिल्ड विथ सॉरो होगा। ड्रेडफुल का मीनिंग हमने लास्ट पार्ट में देखा था। ये बहुत ज़्यादा फुल ऑफ सफरिंग होगा या पेनफुल होगा उसके लिए। शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन। उसने क्या विश किया कि वो वापस सेफली आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट just behind her ear, and she saw a little bird sitting on her shoulder. She had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. I wondered what on earth had become of you, said the princess. एकदम से सितंबर ने क्या सुना, ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनाई दी उसे अपने कान में, एंड उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया उसके कंधे पे आके बैठ गई है। वो इतनी शांति से, इतने क्वाइटली आया एंड इतने आराम से बैठा। अलाइटेड यानी होता है कम डाउन, और इतने आराम से उतर के वो बैठा, इतने सॉफ्टली बैठा कि उसने सुना ही नहीं कि वो कब आया। ये जो अलाइट वर्ड है इसका मतलब होता है कम डाउन। ये इसका नॉर्मली हम यूसेज करते हैं जब आप बोलना चाहते हो कि मैं ट्रेन से उतरा या बस से उतरा या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से। वहाँ पे इसका यूसेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल, आई अलाइटेड द बस। इसका मतलब होगा कि मैं एक बस से उतर गया। अगर आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, यू से आई अलाइटेड द बस, ही अलाइटेड द बस, शी अलाइटेड द बर्ड, या शी अलाइट्स द बस, वो बस से उतर रही है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड का, अलाइट वर्ड का। एंड दिस इज़ मोर पॉपुलर कि अगर आप किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से उतर रहे हैं उसके लिए यूज़ करें। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू। प्रिंसेस बोलती है, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू। व्हाट ऑन अर्थ एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है, एंड जब आप चीज़ों को एग्जैजरेट करते हो तो आप बोलते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू। एक तरह से एग्जैजरेट करने के लिए इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, वॉट ऑन अर्थ। आई थॉट यूड वंडर दैट, said the little bird. The fact is, I very nearly didn't come back tonight at all.
My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay. But I thought you'd be anxious. Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. तो बर्ड ने रिप्लाई किया, मैंने सोचा कि तुम ये सोच रही होगी कि मैं कहाँ हूँ. द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक. और सच ये है कि मैं बिल्कुल भी नहीं आ रहा था आज, क्योंकि मेरे ससुर जी ने एक पार्टी दी है एंड सब चाहते थे कि मैं रुकूं. बट मैंने सोचा कि तुम परेशान हो रही होगी, यू वुड बी वरीड, यू वुड बी एंशियस, तो मैं आ गया. सो एंशियस का मतलब वरीड. नाउ अंडर द सर्कमस्टांसेस, ये जो सर्कमस्टांसेस थे जिसमें प्रिंसेस को इतनी ज़्यादा चिंता हो रही थी बर्ड की कि कहीं वो फंस तो नहीं गया, किसी के चंगुल में तो नहीं आ गया और वो इतने टाइम से आया नहीं. तो इस सर्कमस्टांसेस में ये जो लिटिल बर्ड ने बोला ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ये बहुत ही अशुभ बात कह दी उसने, क्योंकि यही चीज़ का इस प्रिंसेस को डर था कि वो कभी आएगा नहीं वापस. सो दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क, ये जो उसने बोला. September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risks. She put up her hand and took. September का दिल एकदम से धड़कने लगा. Felt her heart go thump. So उसका हार्ट जो है थंप करने लगा, मतलब बहुत तेज धड़कने लगा, क्योंकि जिस बात का उसको डर था वही बात इसने कह दी. एंड उसने अब क्या अपना माइंड बनाया कि अब जो है मैं और रिस्क नहीं लूँगी. So she made up her mind to take no more risks. She put up her hand and took hold of the bird. The bird suspected nothing, and he was so surprised when she carried him over to the cage, popped him in, and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. But in a moment or two, he hopped up to the ivory perch and said, "What is the joke?" So Princess September ने चिड़िया को पकड़ा एंड चिड़िया ने कुछ भी सस्पेक्ट नहीं किया कि कुछ गलत होने वाला है उसके साथ. बट जैसे ही वो उसे केज के पास लेके गई, उसे अंदर पुश किया और दरवाज़ा बंद कर दिया केज का, तो वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया, ही वॉज सो सरप्राइज कि कुछ मोमेंट तक, दैट फॉर अ मोमेंट, कुछ समय तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया, वो कुछ सोच नहीं पाया कि वो क्या बोले. देन फिर थोड़े समय बाद वहाँ पे जो पर्च था, ये जो पर्च है वहाँ पे, उस पे चढ़ के वो प्रिंसेस से पूछता है कि क्या मजाक है ये, वॉट इज़ द जोक. There's no joke, said September, but some of Mama's cats are prowling about tonight, and I think you're much safer in there. Well, just for this once I don't mind, said the little bird, so long as you let me out in the morning. प्रिंसेस ने रिप्लाई किया कि कोई जोक नहीं है ये. आज मम्मा के कुछ कैट्स, जो उसकी मम्मी है उन्होंने बिल्लियाँ पाली हुई थी, सो उनके कैट्स दे आर प्राउलिंग यानी टू मूव वेरी क्वाइटली एंड स्पेशली इन सर्च ऑफ. तो जब भी आप किसी जानवर को देखोगे बहुत धीरे धीरे वो मूव कर रहा है किसी शिकार की तलाश में, तब आप ये वर्ड यूज़ करते हो कि दे आर प्राउलिंग. उनकी मम्मी के जो कैट्स हैं वो बहुत ही छुप छुपा के घूम रहे थे, तलाश कर रहे थे प्रे की. सो इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे पिंजरे में डाला है. आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे ज़्यादा सेफ हो. तो फिर बर्ड रिप्लाई करता है, ओके ठीक है, इस बार के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मान रहा इस बार के लिए. एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज यू, मतलब अगर तुम मुझे सुबह यहाँ से निकाल लोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी इस बार के लिए. ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगैन टू सिंग, बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड. सो उसने बहुत अच्छे से खाना खाया, बहुत अच्छा खाना खाया, वेरी गुड सपर, एंड फिर वो गाने लगा. बट सॉन्ग के बीच में ही गाते गाते वो रुक गया. आई डोंट नो वॉट इज द मैटर विथ मी, ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट. वेरी वेल, सेड September, go to sleep instead. So he put his head under his wing and in a minute was fast asleep. September went to sleep too, but when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. So वो गाना गाते गाते रुक गया. फिर वो बोलता है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ, बट मुझे अब कभी गाने का मन नहीं है आज रात. तो सेप्टेम्बर ने बोला ठीक है, अगर गा नहीं रहे हो तो सोने चले जाओ, गो टू स्लीप इंस्टेड. तो फिर उसने अपना सर अपने विंग्स, अपने पंखों के नीचे रख लिया और 1 मिनट में उसे नींद आ गई. सितंबर भी सोने चली गई. लेकिन जब भोर हुई, डॉन का मतलब होता है भोर का समय, जब सूरज उगने ही वाला होता है. सो व्हेन द डॉन ब्रोक, जब भोर हो गई, सो वो छोटे जो चिड़िया थी उसकी आवाज़ से वो उठ गई. जो चिड़िया थी वो चीख चीख के उसे बुला रहा था, टॉप ऑफ हिज वॉइस है ना, एकदम चीख चीख के उसे बुला रहा था, एकदम सबसे ऊंची आवाज़ में, खुद की अपनी सबसे ऊंची आवाज़ में वो उसे बुला रहा था. Wake up, he said. Open the door of this cage and let me out. I want to have a good fly while the dew is still on the ground. You are much better off where you are, said September.
let me out, said the little bird. And he tried to slip through the bars of the cage, but of course couldn't. And he beat against the door, but of course he couldn't open it. Then the 8 princesses came in and looked at him. They told September she was very wise to take their advice. They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone, he began to cry again, let me out, let me out. So वो बोल रहा था उठो उठो, इस केज का दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर निकालो, मुझे अच्छे से उड़ना है बाहर जब तक ओस जो है ज़मीन पे है. सो जब तक गर्मी नहीं बढ़ जाती, एकदम से धूप नहीं आ जाती, मुझे उड़ना है. तो सितंबर रिप्लाई करती है अच्छा होगा कि तुम अंदर ही रहो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सेफ जगह है, यू आर मच बेटर ऑफ वेर यू आर. फिर वो बोलता है नहीं मुझे निकालो मुझे निकालो. और फिर वो कोशिश कर रहा था कि केज के जो डंडी हैं उनके बीच से निकल के आए, बट वो निकल नहीं पा रहा था. फिर वो दरवाजे को बहुत तेज़ तेज़ पीटने लगा, बट वो खोल नहीं पाया. तभी उस समय क्या होती है, उसकी जो 8 सिस्टर्स है प्रिंसेसेस, वो आती हैं और फिर उसको देखती हैं. फिर ये देख के सितंबर को बोलती हैं कि वो समझदार है कि उसने उनकी एडवाइस ले ली. एंड फिर वो बोलती हैं कि ये इसे केज की आदत हो जाएगी इस बर्ड को, एंड कुछ दिनों में ये भूल भी जाएगा कि वो कभी फ्री था. सो उस समय तो बर्ड ने कुछ नहीं बोला जब तक वो प्रिंसेसेस थी, पर जैसे ही वो चली गई वो फिर से चिल्लाने लगा मुझे बाहर निकालो मुझे बाहर निकालो. Don't be such an old silly, said September. I have put you in the cage because I'm so fond of you. I know what's good for you much better than you do yourself. Sing me a little song and I'll give you a piece of sugar. But the little bird stood in the corner of his cage, looking out at the blue sky and never sang a note. तो सितंबर उसको बोलती है देखो पागल मत बनो, बेवकूफ़ मत बनो. सिली का मतलब होता है फूलिश. देखो पागल मत बनो, मैंने तुम्हें केज में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुमसे ज़्यादा पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है. तो मेरे लिए एक छोटा सा गाना गा दो और मैं तुम्हें एक शक्कर का टुकड़ा दूंगी. पर वो जो छोटा बर्ड है वो केज के कॉर्नर में जाके खड़ा हो गया और आसमान को देखने लगा और उसने बिल्कुल भी गाना नहीं गाया. What's the good of sulking, said September. Why don't you sing and forget your troubles? How can I sing? Answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. I'll take you out every day, she said. It's not the same thing, said the little bird. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. तो फिर से सितंबर ये देख के पूछती है उससे कि ऐसे सल करने से क्या अच्छा निकलेगा, क्या होगा ऐसे सल करने से. सल करना मतलब बी साइलेंट और बैड टेम्पर्ड आउट ऑफ अनोयंस. सो अगर कोई एकदम चुप है या बहुत ख़राब मूड में है, बिकॉज या तो वो डिसअपॉइंटेड है या तो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, अनॉयड है, तो उसको सल्किंग बोलते हैं. सो ऐसे सल्क करने से क्या होगा, अपने परेशानी को भूल के तुम गाते क्यों नहीं. वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल. सो गा के तुम अपनी परेशानी को भूल क्यों नहीं जाते. तो फिर वो उससे बोलता है कि मैं कैसे गाऊँ, मुझे ट्रीज़ को देखना है, बाहर जो लेक है उसको देखना है, मुझे जो ग्रीन राइस जो चावल बाहर उग रहे हैं फील्ड्स में मुझे उसको देख. सो बोलती है ठीक है मैं तुम्हें रोज़ बाहर लेके जाऊंगी. तो ये बोलते हैं ये सेम बात थोड़ी ना है. जो राइस फील्ड्स, जो लेक्स और जो विलो ट्रीज बाहर से दिखते हैं वो केज के बाहर से बहुत डिफरेंट दिखते हैं. तो सेम बात नहीं है ये. द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग. द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंग्शियस एट दिस and asked her sisters what they thought about it. You must be firm, they said. But if he won't eat, he'll die, she answered. That would be very ungrateful of him, they said. He must know that you are only thinking of his own good. If he is obstinate and dies, it will serve him right, and you'll be well rid of him. September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. Perhaps he'll have got used to his cage by tomorrow, she said. जो चिड़िया वो ना कुछ गाना गा रहा था ना कुछ खा रहा था. सो प्रिंसेस परेशान हो गई एंड अपनी बहनों से पूछने लगी कि उनको क्या लगता है, क्या सोच रही है इसके बारे में वो. यू मस्ट बी फर्म, उन्होंने बोला कि तुम्हें फर्म रहना होगा. फर्म यानी दृढ़. सो अपने बात पे अड़े रहना होगा, तुम्हें फर्म रहना होगा. अगर वो खाता नहीं है तो वो मर जाएगा, वो प्रिंसेस बोलती है. सो वो बोलता है दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम. अनग्रेटफुल यानी जब आप थैंकफुल नहीं होते किसी के लिए, ऑब्लाइज नहीं होते हो, एहसान फरामोश जिसको बोलते हैं. तो ये इसका मतलब बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश होगा ये. उसको पता होना चाहिए कि तुम उसके अच्छे के लिए सोच रही हो, बट
अगर वो जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या स्टबर्न, स्टबर्न जिसको हम जिद्दी भी बोलते हैं। सो अगर वो जिद्दी, अपनी जिद के कारण अगर वो जिद्दी है और वो मर जाता है तो उसके लिए अच्छा ही होगा और तुम्हारा जो है इस बर्ड से पीछा छूट जाएगा। तो सितंबर को समझ में नहीं आएगा ये उसके लिए अच्छा कैसे होगा, बट वो 8 थी और ये सिर्फ एक थी। देवर 8 to 1, 8 to 1 यानी वो 8 थी और ये सिर्फ एक है और सब उससे बड़ी थी। सो वो कुछ नहीं बोली। फिर वो सोचती है कि शायद, परहैप्स यानी मे बी he'll have got used to his cage by tomorrow। तो हो सकता है कि कल तक वो अपने केज का आदी हो जाए, यूज टू हो जाए। And next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. She got no answer. She jumped out of bed and ran to the cage, and she gave a startled cry, for there the bird lay at the bottom on his side with his eyes closed, and he looked as if he were dead. She opened the door and putting her hand in, lifted him out. She gave a sob of relief, for she felt that his little heart was beating still. अगले दिन वो जब उठी तो उसने उसको गुड मॉर्निंग बोला, बहुत ही खुशनुमा आवाज़ में, चेयरफुल वॉइस में, पर उसको कोई आंसर नहीं मिला। तो अपने बेड से उठी, दौड़ के केज के पास गई और फिर वो चौंक के चिल्लाई। स्टार्टल्ड यानी चौंकना। सो वो चौंक के चिल्लाई क्योंकि जो वो छोटा चिड़िया था वो अपने केज के बॉटम में एक साइड में पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी और वो ऐसा लग रहा था उसको देख के कि वो मर गया है। सो वो डर गई और उसने केज का डोर खोला और उसने अपने हाथ अंदर घुसाया और उसे निकाला बाहर। एंड फिर उसको रिलीफ फील हुआ। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ। सॉब ऑफ रिलीफ यानी साई ऑफ रिलीफ। सो उसको एक रिलीफ की फीलिंग आई क्योंकि उसे उसका धड़कता हुआ दिल फील हुआ। wake up, little bird, she said. She began to cry and her tears fell on the little bird. He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. So उसने उसको उठाया, छोटी चिड़िया को, कि उठो उठो। फिर वो रोने लग गई और उसके जो आंसू हैं वो छोटी चिड़िया पे गिरने लगे। फिर उसने अपनी आंखें खोली और फिर उसने देखा कि उसके चारों ओर अब केज के बार्स नहीं हैं। I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing, I die, he said. The princess gave a great sob. Then take your freedom, she said. I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself. But I never knew it would kill you. I love you enough to let you be happy in your own way. तो फिर वो बोलता है उसको कि मैं गा नहीं सकता जब तक कि मैं फ्री नहीं हूँ, और अगर मैं गा नहीं पाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। सो द प्रिंसेस ने सिसकियाँ ली। सॉब यानी सिसकना होता है। तो प्रिंसेस ने बहुत ज़ोर से सिसकियाँ ली और उसको बोला कि ठीक है, ले लो अपनी आज़ादी, टेक योर फ्रीडम। मैंने तुम्हें गोल्डन केज में इसलिए बंद किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती थी कि तुम सिर्फ मेरे रहो। आई वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, ताकि तुम हमेशा मेरे रहो। बट मुझे पता नहीं था कि इससे तुम मर जाओगे, ये तुम्हें मार सकता है। और मैं तुम्हें इतना प्यार ज़रूर करती हूँ कि मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी तुम्हारे तरीके से। She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. He shook himself a little. So उसने अपना खिड़की खोला और उस चिड़िया को उसने सिल पे रख दिया, जो चौखट होती है विंडो की, उस पे रखा और फिर बर्ड ने अपने आप को थोड़ा हिलाया। Come and go as you will, little bird, she said. I will never put you in a cage anymore. I will come because I love you, little princess, said the bird, and I will sing you the loveliest songs I know. I shall go far away. बट फिर प्रिंसेस को बोलती है कि तुम आओ जाओ अपनी मर्जी से, मैं तुम्हें कभी भी केज में नहीं रखूंगी। बर्ड रिप्लाई करता है, मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लिटिल प्रिंसेस, एंड मैं तुम्हें सबसे प्यारे गाने भी सुनाऊंगा जो मुझे पता है। आई शेल गो फार अवे बट आई शेल ऑलवेज कम बैक एंड आई शेल नेवर फॉरगेट यू। मैं दूर ज़रूर जाऊँगा लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने वाला। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक। गुड ग्रेशियस मी, हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड। सो उसने अपने आप को फिर से अच्छे से हिलाया और फिर बोला कि मैं कितना अकड़ गया हूँ। स्टिफ का मतलब होता है, सो गुड ग्रेशियस मी मतलब हे भगवान देखो मुझे, एक तरह का एक्सक्लेमेशन है ये। तो गुड ग्रेशियस मी, हाउ स्टिफ आई एम, कितना अकड़ गया हूँ मैं। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, but the little princess burst into tears, for it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. And with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. But he did, at last,
And he sat on the September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined. And this was very good for her, so she grew extremely beautiful. So फिर उसने अपने पंख फैलाए और वो आसमान की ओर उड़ गया. फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू. ब्लू यानी स्काई के लिए बोला जा रहा है कि वो ब्लू की ओर मतलब आसमान की ओर उड़ गया. बट प्रिंसेस रोने लग गई क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अगर आप जिसको प्यार करते हो उसको अपने से आगे रखना, अपने ज़रूरतों से ज़्यादा किसी को रखना आगे. ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जैसे ही वो बर्ड चला गया वो एकदम अकेली हो गई. जब उसकी बहनों को पता चला कि क्या हुआ है तो वो उसे चिढ़ाने लग गई. मॉक यानी चिढ़ाना. उसे चिढ़ा के बोलने लगी कि अब ये बर्ड वापस नहीं आएगा. पर वो वापस आया और वो सितंबर के कंधे पे बैठा, उसके हाथ से खाना खाया और जो भी गाने उसने सीखे थे ऊपर नीचे जो नए नए जगहों पे घूम के आया था, वो अच्छी अच्छी जगहों पे दुनिया की, वहाँ से जो उड़ के सीख के आया था वो गाने उसको सुनाया. सितंबर इस कारण से अपना विंडो दिन रात खुला रखती थी ताकि जब भी मन हो इस पक्षी का वो इस रूम में वापस आए. और ऐसे खिड़की खुली रखने से प्रिंसेस के लिए भी अच्छा हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई. शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. But her sisters never slept with the windows open, so they grew extremely ugly as well as disagreeable. And when the time came to marry them off, they were given away to king's counselors with a pound of tea and a Siamese cat. So जब वो शादी के लायक हो गई, जब वो बड़ी हो गई, so उसकी शादी कंबोडिया के एक राजा से हुई, प्रिंसेस सितंबर की. एंड उसे एक सफ़ेद हाथी पे ले जाया गया. मतलब बहुत ही लार्ज प्रोसेशन हुआ, बहुत ही अच्छा फंक्शन हुआ, बहुत ही इज्जत के साथ उसे ले जाया गया उस सिटी में जहाँ पे वो किंग रहता था. एंड क्योंकि उसकी बहनें कभी भी खिड़की खोल के नहीं सोती थी, वो बहुत ज़्यादा अगली बन गई, बहुत बदसूरत बन गई और बहुत ज़्यादा डिसअग्रीएबल बन गई. डिसअग्रीएबल यानी अनप्लेजेंट, जो किसी को पसंद ना हो बेसिकली. एंड जब उनके शादी करने की बारी आई तो उनकी शादी किससे हुई? किंग्स के काउंसलर से. एंड उनको क्या दिया गया साथ में? सिर्फ अ पाउंड ऑफ टी और एक साइमीज कैट. सो बस इतना सा दे के उनकी शादी करा दी गई. इस स्टोरी को लिखा है सॉमरसेट मॉघम ने. एंड दिस इज स्लाइटली अब्रिज्ड वर्जन, मतलब ये थोड़ा सा शॉर्ट एंड वर्जन है जो एक्चुअल स्टोरी है उसका. सो चलिए इसे कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चन करते हैं. Question 1. In the following sentence, elaborate the parts given in bold. Under the circumstances, it was a very unfortunate remark for the bird to make. So, under the circumstance का क्या मतलब हुआ? After what her sisters advised her to do, the princess was worried about the bird. She was also worried because the little bird had been away for a long time. She feared that the bird might forget her or start liking someone else. She felt that in such a circumstance, she would lose her little pet. तो जब उसकी सिस्टर्स ने उनको एडवाइस दिया कि केज में रखो तो प्रिंसेस बहुत ज़्यादा वरीड हो गई अपने बर्ड के बारे में. और उसे इसलिए भी चिंता हो रही थी क्योंकि वो बहुत समय से वापस नहीं आया था और उसे ये डर लगने लगा कि क्या पता वो उसे भूल गया हो और या किसी और को पसंद करने लगा हो. एंड इस सर्कमस्टांस में उसको ऐसा लगा कि वो अपने पेट को खो देगी. और ये अनफॉर्चुनेट रिमार्क क्यों था? Just after returning, the bird said that he wasn't going to return because his father-in-law was throwing a party and had wanted him to stay. This made the princess feel even more anxious as it confirmed her fears of him not coming back. So आते ही उसने क्या बोला कि वो वापस नहीं आने वाला था क्योंकि उसके ससुर जी ने एक पार्टी दी थी और सब चाहते थे कि वो रुके वहाँ पे. एंड ये सुन के प्रिंसेस को और ज़्यादा चिंता हो गई क्योंकि उसके डर को इसने कंफर्म कर दिया कि वो वापस नहीं आएगा. Question 2. What did Princess September do to ensure the safety of her pet? Princess September caged her pet to ensure its safety. तो उसकी सेफ्टी के लिए प्रिंसेस ने क्या किया? उसे केज में बंद कर दिया. How did the bird react to it? The bird was surprised. He didn't like being put in a cage. So bird एकदम सरप्राइज हो गया और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उसे केज में डाला गया है. Why did the bird refuse to be taken out in her cage? So bird ने क्यों रिफ्यूज़ किया बाहर जाने से केज के अंदर? The bird refused to be taken out in her cage because the world outside doesn't look the same from the cage as from outside and it is not the same as flying about by itself. So bird ने refuse इसलिए किया केज में रह के बाहर ले जाने के लिए क्योंकि बाहर की दुनिया सेम नहीं लगती है केज से अगर देखा जाए कंपेयर टू अगर बाहर से देखा जाए.
एंड ये उड़ने के समान बिल्कुल भी नहीं है। जो खुद से वो उड़ के उसे जो मज़ा मिलता था वो केज में किसी और के द्वारा ले जाया जाए उसे वो सेम नहीं लगता था, इसलिए वो मना कर दिया। What persuaded Princess September to give the bird his freedom again? So किस चीज़ से वो प्रिंसेस सितंबर मान गई बर्ड को फ्रीडम देने के लिए? Princess September found that the bird stopped eating and singing. It was nearly dead inside the cage. She realized that he cannot be happy and lively inside the cage, so she freed him. So प्रिंसेस सितंबर ने क्या देखा कि जो बर्ड है वो खाना बंद कर दिया है, गाना बंद कर दिया है और केज के अंदर एकदम मरने की हालत में हो गया है। सो उसे रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से वो खुश नहीं रह सकता, इसीलिए उसने उसको फ्री कर दिया। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? तो बर्ड ने कैसे रिएक्ट किया? बर्ड गेव हिमसेल्फ अ शेक एंड फ्लू इनटू द स्काई प्रॉमिसिंग द प्रिंसेस टू रिटर्न एंड सिंग हर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। सो बर्ड ने अपने आप को हिलाया और आसमान की ओर उड़ गया, प्रॉमिस करते हुए प्रिंसेस को कि वो वापस आएगा और उसे अच्छे अच्छे गाने सुनाएगा। प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। प्रिंसेस सितंबर अपना विंडो दिन रात खोल के रखती थी। हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड? बर्ड को कैसे हेल्प मिली उससे? इट हेल्प द बर्ड टू कम एंड गो इनसाइड द प्रिंसेस रूम वेन एवर इट लाइक। सो बर्ड को ऐसे हेल्प मिली कि वो प्रिंसेस के रूम में जब भी उसका मन चाहे वो आ सकता था। हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ? सो प्रिंसेस को इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या मदद मिली? इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ बिकॉज शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। सो इसकी वजह से प्रिंसेस बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। The 8 sisters kept their windows shut. How did it affect them? So जो 8 sisters थी उन्होंने अपना विंडोज़ बंद करके रखा था, उसे क्या अफेक्ट हुआ उनको? So 8 sisters kept their windows shut. It made them extremely ugly and unpleasant. So बहुत ज़्यादा बदसूरत हो गई और unpleasant हो गई। Thanks for watching this video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप हमें अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें। इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।